जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने पहले भी बताया कि वो हर वर्ष वैकेंसी लाएगी, लेकिन उस वक्त किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि वो हर साल वैकेंसी लाएगी। लेकिन इससे वैकेंसी से रिलेटेड रेलवे ने जो 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, उससे रिलेटेड जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। उसमें आपकी जो न्यू वैकेंसी है, जिसमें ALP टेक्नीशियन, NTPC, JEE की वैकेंसियों के बारे में बताया। तो रेलवे ने आपका जो ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि रेलवे हर वर्ष वैकेंसी लाने वाली है। तो जो इस चैनल पे नए वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, जिसका ये आपका नंबर है, लेटर नंबर 2024/E RRB/25/38 द PCPOs ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। जो जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के जो PCPO है उनको लेटर है। द चेयरमैन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली, और ये आपका 10/10/2024 को आपका ये लेटर जारी हुआ है। सब्जेक्ट क्या है आपका? एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू RRB, मतलब RRB के थ्रू जो आपकी 2025 में वैकेंसी होगी उनके जो कैलेंडर के बारे में आपका जो नोटिस है एनुअल कैलेंडर के बारे में। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द अप्रूवल ऑफ बोर्ड CRB एंड CEO, यानी चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है एंड CEO, टू फॉलो द फॉलोइंग एनुअल कैलेंडर for the year 2025 for recruitment to be undertaken by Railway Recruitment Board, Zonal Railway and Production Units should assess their vacancies as per the following time schedule। मतलब जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एंड CEO है, उसने 2025 की जो वैकेंसी है उनके उसके कैलेंडर से रिलेटेड जो नीचे जो डेट वो जारी किया, उसमें आपके जो प्रत्येक जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट से वैकेंसी की डिटेल मांगी कि आपको इतने इतने तारीख तक वैकेंसी की डिटेल देनी है। तो हम देखेंगे वो एनुअल डिटेल क्या है। एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट। तो आपकी जो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी का पीरियड कब तक दिया है आपका? जनवरी टू मार्च में आपकी जो वैकेंसी है वो 2025 में आने वाली है। तो वैकेंसी फॉर असेसमेंट अप टू, मतलब जो आपकी जो वैकेंसी है वो 30/6/2026 तक के जो भी पद खाली होंगे उनके बारे में उनको डिटेल देनी है। जितने भी आपके जोनल रेलवे है या प्रोडक्शन यूनिट है उनको 30/6/2026 तक जो भी आपकी वैकेंसी खाली होंगी उन तक की आपको इनको डिटेल देनी है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS में आपका असेसमेंट कब तक देना है? नवंबर 2024 तक आपका OIRMS में आपकी जो वैकेंसी है उसका असेसमेंट देना है। इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल के बाद जो आपकी वैकेंसी कब इंडेंट कर दी जाएगी? दिसंबर 2024 में आपकी जो वैकेंसी है ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की, वो असेसमेंट कर दी जाएगी, इंडिकेटिंग कर दी जाएगी। उसके बाद आपका जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, जो CEN है आपका, जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है, उसके जो ड्राफ्ट से रिलेटेड आपका जो प्रपोजल है वो जनवरी 2025 में दिया जाएगा। तो आपकी जो वैकेंसी है वो जनवरी से मार्च के बीच में दोबारा आने वाली है 2025 में ALP की वैकेंसी। फिर है आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी। ऐसी इसका टेक्नीशियन का दिया है 30/6/2026। उसके बाद जनवरी से फरवरी के बीच 2025 में, फरवरी से मार्च 2025 और मार्च 2025 में आपका जो CEN के लिए प्रपोजल भेजा जाएगा और आपकी अप्रैल से जून में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। अब ये 30/6/2024 ये 26 ये क्या है? ये अब मतलब तब तक जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होंगी उन सब की डिटेल जो है सभी जो जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट है उनको रेलवे बोर्ड को भेजनी है। उसके बाद हम बात करें NTPC से रिलेटेड, आपकी जो NTPC में लेवल 4, 5, 6, NTPC लेवल 2 और 3 का कब आएगा? जो नोटिफिकेशन जुलाई और सितंबर में आएगा। उसके बाद जो आपका जूनियर इंजीनियर, DMS डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड CMA केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट का भी जुलाई एंड सितंबर में आएगा, और पैरामेडिकल कैटेगरी का भी जुलाई एंड सितंबर में आएगा, जिसमें आपकी जो वैकेंसी 30/9/2026 तक की वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होंगी वो सब काउंट की जाएंगी। आपका जो असेसमेंट कब तक? अप्रैल से मई 2025 में, उसके बाद अप्रूवल के बाद मई से जून 2025 में, और आपकी जून 2025 में आपकी CEN के लिए जो फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा, और आपकी जुलाई से सितंबर में आपकी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC लेवल 4, 5, 6, 2, 3, उसके बाद आपकी JEE, DMS, CMA और पैरामेडिकल की वैकेंसी दोबारा आने वाली है। इसके बाद आपकी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अक्टूबर और दिसंबर तक आएगा, जिसमें आपकी जो वैकेंसी कब तक की वैकेंसी है जो ली जाएंगी 31/12/2026 तक जितनी भी वैकेंसी क्रिएट की जाएंगी उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा।
जुलाई 2025 डेट है आपकी और अगस्त 2025, उसके बाद आपका सितंबर 2025 में आपका जो सेंट्रलाइज जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है CEN के लिए आपकी जो फाइनल अप्रूवल के लिए वैकेंसी भेज दी जाएगी और आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका 2025 में लेवल 1 यानी ग्रुप डी का और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो रेलवे ने ये साबित कर दिया है कि जो आपकी वैकेंसी है वो हर साल आने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, आपकी वैकेंसी हर साल आएगी। रेलवे ने इस नोटिफिकेशन से जारी कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर करी है, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।